क्वेश्चन में हमसे कहा गया है अगर 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इक्वल्स टू 5 की पावर 5 है तो हमने m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले जो इक्वेशन हमको गिवन है उसको यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। हमें इक्वेशन गिवन है 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इक्वल्स टू 5 की पावर 5। ये इक्वेशन हमको गिवन है तो इसके आगे हम गिवन लिख भी लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर है 5 की पावर m, 5 की पावर m को हम एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। फिर है डिवाइड का साइन तो लगाएंगे डिवाइड का साइन। फिर इसके बाद में है 5 की पावर -3। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास में कोई एक ऐसा नंबर हो जिसका पावर निगेटिव हो, जब हम उस नंबर को रेसिप्रोकल करते हैं तो उस नंबर का नेगेटिव पावर पॉजिटिव पावर बन जाता है। ठीक है, तो जब हम 5 की पावर -3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 की पावर +3 यानी कि 5 की पावर 3। आगे है इक्वल्स टू 5 की पावर 5। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहां है 5 की पावर m, फिर आगे है डिवाइडेड बाय 1/5 की पावर 3। अब स्टूडेंट्स, हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड के बाद में जो नंबर होता है, जो डिवाइजर होता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद जो नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसके बाद में नंबर है 1/5 की पावर 3 तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3/1, 5 की पावर 3/1। आगे है इक्वल्स टू 5 की पावर 5। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1। तो जब हम 1 से 5 की पावर 3 को डिवाइड करेंगे तो 5 की पावर 3 ही आएगा। 1 से नंबर को डिवाइड करने पर सेम नंबर आता है तो हम 1 को यहां से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 1 को यहां से रिमूव कर देते हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है जब भी हम किसी ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो जिनका बेस कॉमन हो तो उनके पावर्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर 5 की पावर m मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 3 के साथ में। दोनों नंबर्स का बेस कॉमन है, बेस है 5। तो जब हम 5 की पावर m से मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 3 को तो ये हो जाएगा 5 की पावर m + 3 और आगे इक्वल्स टू 5 की पावर 5 तो है ही है। अब देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में है 5 की पावर m + 3, राइट हैंड साइड में है 5 की पावर 5। अब जब हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ में कंपेयर करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तब हमारे पास में आएगा m + 3 इक्वल्स टू 5। तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तब हमारे पास में आएगा m + 3 इक्वल्स टू 5। हमारे पास में आएगा m + 3 इक्वल्स टू 5। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब हम इस +3 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे। तब लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा m एंड राइट हैंड साइड में हो जाएगा 5 - 3। अब आगे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है m एंड राइट हैंड साइड में है 5 - 3। 5 - 3 होता है 2। तो यहां पर हमारे पास में m आ गया 2। क्वेश्चन में हमसे m की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। यहां पर हमने m निकाला 2 तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। हमने m निकाला 2।